सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी धार निरंकार जी। सासंग जी आज दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सासंग जी आज का टॉपिक है आधुनिक युग में भक्ति। आधुनिक युग में भक्ति। सासंग जी आधुनिक युग में भक्ति का रूप भी बुद्धि और तर्क को प्राथमिकता देने वाला बनता जा रहा है। सासंग जी इंसान संसार को अलग और भक्ति को अलग एवं एक दूसरे को विपरीत समझ रहा है। सासंग जी तत्व रूप से ईश्वर को न जानकर परमात्मा के विभिन्न नामों पर विवाद कर रहा है। सासंग जी आधुनिक काल को साधारणतः प्रगति एवं विज्ञान के तराजू पर तोला जाता है। सासंग जी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिकता ने हमारे जीवन को सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया है। सासंग जी संभवतः यह कहना गलत नहीं होगा कि मानव जाति के इतिहास में वर्तमान समय का मानव भौतिक जगत की दृष्टि से सबसे संपन्न एवं आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। सासंग जी पर व्यस्त जीवन शैली, उच्च महत्वाकांक्षा, तकनीकी प्रगति एवं तेजी से बदलते समय के जद्दोजहद में वह खुद को जकड़ा हुआ पाता है। सासंग जी वह धन तो अर्जन कर रहा है पर आनंद नहीं। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव है पर स्वयं से और अपनों से दूर है। सासंग जी वह बाहर से तो खुद को सजा रहा है पर अंदर से खालीपन से जूझ रहा है। वह विद्या तो प्राप्त कर रहा है पर विवेक खोता जा रहा है। ऐसी स्थिति में भक्ति का महत्व भी अद्वितीय है। सासंग जी एक तरफ आधुनिक मनुष्य संसार में तर्क एवं बुद्धि का प्रयोग करके अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। सासंग जी पर जब बात भक्ति की आती है तो वह अहंकार, तर्क एवं बुद्धि को त्यज कर चले आ रहे कर्मों एवं परंपराओं में खुद को उलझा लेता है। सासंग जी इन रूढ़िवादी परंपराओं में फंसकर वह सत्य से खुद को और दूर कर लेता है। सासंग जी वह संसार को अलग एवं भक्ति को अलग एवं एक दूसरे के विपरीत समझता है। सासंग जी परिणामतः मनुष्य संसार को छोड़कर साधु संत या फकीर बनने को भक्ति समझता है। सासंग जी अगर कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए भक्ति की तरफ आकर्षित होता भी है तो ईश्वर के किसी एक विशेष नाम या किसी एक स्वरूप को खुद को जोड़कर भक्ति को संकीर्ण कर लेता है। सासंग जी जब कोई व्यक्ति उसकी मान्यता के ईश्वर को किसी दूसरे नाम से पुकारता है तो वह मरने मारने पर उतारू हो जाता है। सासंग जी ईश्वर के असली स्वरूप को जाने बिना भक्ति करने के फलस्वरूप अलग अलग प्रतीकों में फंसकर उसका हृदय और संकीर्ण होता जाता है। सासंग जी यही संकीर्ण हृदय नफरत का मूल कारण बनता है।
फलस्वरूप जो भक्ति कल्याणकारी हो सकती थी, वही भक्ति के अंधाधुंकरण एवं समाज के लिए पतन का कारण बन जाती है। साधुसंग जी, आधुनिक ज्ञान तथा हर प्रकार के संसारिक ज्ञान बुद्धि पर आधारित है, जहाँ एक ज्ञाता अर्थात ज्ञान ग्रहण करने वाला एवं एक ज्ञेय अर्थात जानने योग्य वाला होता है। यह दैत्य बुद्धि मनुष्य के कष्ट का कारण बनती है। साधुसंग जी, महापुरुषों एवं शास्त्रों ने इस बात को प्रमाणित किया कि अनेकता का बोध जब तक है, यह अज्ञान है। दूसरी ओर एकत्व का बोध ही वास्तविक ज्ञान है। साधुसंग जी, मनुष्य को सच में आनंद प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि को एक आधारित करना जरूरी है। साधुसंग जी, इसके लिए एक प्रभु परमात्मा का ज्ञान जरूरी है। जैसे कि बाबा हरदेव सिंह जी ने फरमाया है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और जिसने इस एक को एक करके जाना, एक करके माना, वह एकत्व बोध से भरपूर हो गया, माला माल हो गया। साधुसंग जी, वास्तव में ईश्वर विशाल है, एक रस है और सतचित्त आनंद स्वरूप है। ईश्वर से जुड़कर मनुष्य आनंद एवं विशालता से भर जाता है। साधुसंग जी, आज का आधुनिक मनुष्य हर संसाधन से परिपूर्ण है, पर आनंद और सुकून से दूर है। साधुसंग जी, आज के मानव का जीवन तभी सफल माना जा सकता है अगर वह भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में भी उतनी उन्नति करे, तो आनंद एवं सुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साधुसंग जी, जिसके लिए भक्ति परम आवश्यक है। भक्ति की परम सीढ़ी, साधुसंग जी, भक्ति की प्रथम सीढ़ी ब्रह्म ज्ञान है। यह भक्ति की है जो मनुष्य के हृदय को विशाल बनाकर उसे दायरे से एवं विवादों से मुक्त कर देती है। साधुसंग जी, भ्रम में उलझी हुई दुनिया को रास्ता दिखाते हुए संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी ने फरमाते हैं, भक्ति लोकी अजे न समझे, रब तू पाना भक्ति ये, क्षण के सारे दहम भूले के, गुरु रिझाना भक्ति है। साधुसंग जी, यह रब का दर्शन साकार सतगुरु की कृपा से ही हो सकती है। जब मनुष्य अपनी धारणाओं के दायरे से ऊपर उठकर गुरु के चरणों में खुद को समर्पित कर देता है, तो साकार सतगुरु सहज ही उसे निराकार के साथ जोड़ देता है। साधुसंग जी, अंग संग ईश्वर को जानने के पश्चात वह संसार में रहते हुए सेवा, सुमिरन, सत्संग के साथ जुड़कर वह ईश्वर के साथ रहता है। साधुसंग जी, फिर संसार एवं निराकार उसके लिए दो नहीं होते, वह मानो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे जल एवं बर्फ के समान उसके पास सहज हो जाते हैं। साधुसंग जी, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गुरु सिख का प्रथम कर्तव्य भी यही होता है कि वह निराकार के साथ हमेशा अपने आप को जोड़कर रखे। हर कार्य को करते हुए ध्यान इसी दातार में लगा रहे। जैसे कि
संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, गुरु का पहला वचन ही आया, यह निर्गुण निराकार है, पल पल छिन छिन जोड़ के रखना, इससे मन की तार है। सत्संग जी, महापुरुषों ने उदाहरण भी दिए कि जैसे बहने पानी का घड़ा अपने सिर पर रखे हुए एक सखियों से बात करती हुई सहज रूप से चली जाती है। सत्संग जी, इसी तरह हमारा भी ध्यान एवं कर्म करते हुए इस निराकार से जुड़े रहें, तभी यह भक्ति भी कायम रहती है। सत्संग जी, इसके लिए बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें पल पल सुमिरन का सहारा लेने के लिए कहा। जैसे श्वास लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, ऐसे ही सुमिरन स्वभाव का हिस्सा बन जाना चाहिए। निराकार को ही जीवन में विशेषता और प्राथमिकता देनी है। कुछ और बिसरता है तो बिसर जाए, कुछ और भूलता है तो भूल जाए, लेकिन निराकार न बिसरे। सत्संग जी, निराकार को बिसारने का मतलब है बेचैनी को नियंत्रित देना, मन के विकारों को निमंत्रण देना। सत्संग जी, मन को अभिमानी और संकीर्ण बनाना। सत्संग जी, ऐसे भक्त संसार में रहकर भी वास्तव में निराकार में ही रहता है। निराकार को देखते देखते वह निरंकारी हो जाता है। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी सचेत किया कि ऑब्जर्वेशन बिकम्स द ऑब्जर्व, निराकार मय होकर उसका जीवन मानो फूल जैसा हो जाता है। वह भक्ति की महक से सबको प्रभावित करता है। सुंदर जीवन जीता हुआ वह खुद को आनंद में रखता ही है, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी कल्याणकारी साबित होता है। सत्संग जी, आज निरंकारी मिशन के लाखों भक्त इसी आधुनिक संसार में रहते हुए गुरु के ज्ञान से जुड़कर एक लोक को सुखी बनाने के साथ भक्ति एवं गुरुमत के रास्ते पर चलते हुए परलोक को भी सुहेला कर रहे हैं। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।